हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव का चौथा पाठ, यानी कि इतिहास का चौथा अध्याय मौर्य काल। इसका पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विष्णुगुप्त। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। तीसरा क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। वह कौन था दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अशोक। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया तो किसने प्रभावित किया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कारुबाकी। पांचवा क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था। तो किसका प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अर्धमागधी। छठा क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तक्षशिला। सातवां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवराम प्रिय दासी भी था। तो कौन था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सातवें का ए, अशोक। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो प्राचीनतम राजवंश कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मौर्य काल। नौवां क्वेश्चन है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो किसका प्रधानमंत्री था दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य का। 10वां क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म को। 11वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो किसने मुख्य रूप से मदद की थी? 11वां क्वेश्चन है, चाणक्य ने। 12वां क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो सांची का निरूपण किसका करता है? मूर्ति कला का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 12वां का भी, बौद्ध का। 13वां से क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो जैन धर्म किसने अपनाया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, चंद्रगुप्त मौर्य ने। 14वां क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। 15वां क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था। तो प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पढ़। 16वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अजातशत्रु। 16वां हो जाएगा ए, अजातशत्रु। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कुणाल। 17वां हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुणाल। 18वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 2 बी हो जाएगा, विशाख दत्त। और 19वां क्वेश्चन है, विशाख दत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की द्रव्य संधियों के बारे में। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20वां क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते। तो किसने जीते थे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। 20वें का डी। 21वां क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदार और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। तो राजवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अशोक ने। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। तो अशोक के शिलालेख किसमें नहीं हो है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र में। 22 का हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र। 23वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो अर्थशास्त्र का लेखक किसका समकालीन था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त का। 24वां क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो किसने शासन किया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, मौर्य। 25वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो शिक्षा का प्रसिद्ध
केंद्र कौन था? ऑप्शन नंबर जाएगा सी, तक्षशिला। 26वां क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर रहेगा डी, इंडिका। 26 का हो जाएगा डी। 27वां क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विशाखदत्त। 27 का सी। 28वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वह स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है कौन? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इंडिका। 29वां क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो अशोक के प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राकृत। 30वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो कौन सा मौर्य राजा था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त। 31वां क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 7 श्रेणियों में। 32वां क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो किस पर डाला गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बी, राजनीतिक नीतियां। 32 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, वो श्रीलंका था, जबकि अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग सम्मिलित थे। ठीक। 34वां क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर ए। 35वां क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो मुख्यतः किसका बना था? ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का। ठीक। 36वां क्वेश्चन है, बाबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो किसने किया था? तो नंबर हो जाएगा ए, आजीब बीको ने। 36 का ए हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। 38वां क्वेश्चन है, केवल वह 38वां क्वेश्चन देखेंगे, केवल वह हितम जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया है, तो कौन है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, भाब्रू स्तंभ को। सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। यहाँ पे देखेंगे चंद्रगुप्त का देखें तो इसका क्या होगा? सेंड्रोकोट्स, बिंदुसार का अमित्रघात, अशोक का प्रियदर्शी जो उपनाम है ये दिया गया है इसमें, चाणक्य का विष्णुगुप्त। तो यहाँ देखेंगे पहले का 2, दूसरे का 3, तीसरे का 1, चौथे का 4, तो 2, 3, 1, 4, तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसका सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही। ठीक। 40वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था, कब स्थापित किया गया? कब स्थापित किया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त। किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक। 41वां क्वेश्चन है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो शिलालेख स्थित है उसका क्या नाम है? तो हो जाएगा वो कालसी। क्या हो जाएगा दोस्तों? कालसी में। इसमें कालसी में। 42वां क्वेश्चन है, सांझे का स्तूप किसने बनवाया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशोक ने। 43वां क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कौन था दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जेम्स प्रिंसेप। ठीक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। 44वां क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो किस शिलालेख में? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, शिलालेख 13 में। 45वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। 46वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? सेल्यूकस कब पराजित किया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 305 ईस्वी पूर्व में। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो जनता के कौन सा रहता था? वो है अशोक।
ऑप्शन रहेगा बी। 47 का बी अशोक। 48वां क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो कलिंग को जीतने के बाद क्या किया दोस्तों? उन्होंने भारी रक्तचाप देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। ऑप्शन हो जाएगा सी। 49वां क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो किस भाषा व लिपि में? ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्राकृत व ब्राह्मी। 50वां क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मुद्रा राक्षस। ठीक। 51वां क्वेश्चन देखते हैं। 51वां क्वेश्चन है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। ठीक। तो हम पढ़ते हैं पहला, संस्कृत कला व साहित्य, इसका विकास उन्होंने किया था। सोने के सिक्के का भी उन्होंने यहाँ इसमें विकास हुआ था। ठीक। सोने के सिक्के नहीं बने थे। ठीक है। जबकि प्रांतीय विभाजन इसमें हुआ था हिंदुकुश तक। चौथा, हिंदुकुश तक साम्राज्य की 1, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1, 3, 4 सही है। जबकि सोने का सिक्का का आविष्कार इसमें नहीं हुआ था। 52वां क्वेश्चन है, कथन दिया गया है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। इसका कारण देते हैं, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। तो ए भी सही है, 2 भी सही है, और आर जो है कि सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 52 का ए क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक। 53वां क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताते हैं उसमें शामिल है, तो उसमें कौन सा शामिल? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दूसरा एवं 13वां। 54वां क्वेश्चन है, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। ठीक। तो कथन है, ए है, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। ये तो सही है। कथन का अर्थ देखते हैं, ये कारण होगा, जबकि इसमें कथन दिया हुआ है उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो दोनों सही है, और जो आर है कि सही व्याख्या करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही। ठीक है। 55वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो उल्लेख मिलता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मास्की। ठीक। 55 का डी। 56वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 56 का डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग है, जबकि ये गलत है। जबकि ये ऑप्शन नंबर जो ए है, इन पर बढ़िया पालिश है, ये अखंड है, स्तंभों का सेप्ट सुंडाकार, ये तीनों सही है, जबकि चौथा गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 57वां क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा अशोक ने। ठीक है। 57 का हो जाएगा अशोक। 58वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूची दिया गया प्रांत और दूसरे में राजधानी। तो पहला जो उत्तरापद की राजधानी क्या थी? पहला का तक्षशिला। ठीक है। क्या थी राजधानी उत्तरापद की? तक्षशिला। दक्षिणापद की सुवर्णगिरी थी। अवंती राष्ट्र की उज्जैनी। प्राची पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है। 1, 2, 3, 4 सीधे हो जाएगा आंसर। 59वां क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? तो आर्य शब्द का प्रयोग किसमें होता है? अर्थशास्त्र में। 59 का ए हो जाएगा ऑप्शन। 60वां क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपगुप्त से। 61 क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो किसने कहा? तो पोलीब्रोथा, मेगस्थनी जी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 62वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था दोस्तों? 62 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सड़क निर्माण अधिकारी को। 63वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। 63 का ए हो जाएगा, गूढ़ पुरुष।
64वां क्वेश्चन देखते हैं, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो किसने कोशिश की थी? तीस ने। 65 नंबर क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो किसमें उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, परिशिष्ट पर्वन में। ठीक है। 66वां क्वेश्चन है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो हो जाएगा आषाढ़ जुलाई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है? ठीक है, तो किया गया है चोल का किया गया है, पांडव का किया गया है, पहला, तीसरा, चौथा जो सतीय पुत्र का किया गया, और पांचवा केरल पुत्र। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 67 का ये 1, 3, 4 और 5। ठीक। 68वां क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? शिलालेख। 69 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? कौन हुई थी? ब्राह्मी लिपि। 69 का ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में किस देश में पाया गया है? तो किसमें पाया गया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये अफगानिस्तान में। ठीक है, 70 का ये अफगानिस्तान में। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अत्यंत पालिश किए गए एकाश में अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालुकाश में के एकल टुकड़ों में दक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो कहाँ की खदानों से निकाला गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर मिर्जापुर के समीप चुनार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही इसका। 71 का ए हो जाएगा। ठीक। 72वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी युक्ति है? किसकी युक्ति दोस्तों? ऑप्शन नंबर होगा डी, मैगस्थनीज की। 73वां क्वेश्चन है, 73 नंबर क्वेश्चन, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस से फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो भारत भेजने का आग्रह किसने किया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिंदुसार ने। 74 नंबर क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां बृहत शिलालेख। सी हो जाएगा ऑप्शन 74 का सी। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 75 का ये, उज्जैन का। 76 नंबर क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो सारी प्रजा मेरी संतान है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, पृथक कलिंग शिलालेख का। 77 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो 77 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कलिंग का पृथक शिलालेख। 78 नंबर क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महात्मा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 6वें शिलालेख में। ठीक, 6वां शिलालेख। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो इसका हो जाएगा प्रादेशिक राज्यों की युक्त का, ऑप्शन नंबर ए। 80वां नंबर क्वेश्चन बिष्टि है, तो बिष्टि क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बेगारी। क्या है? बेगारी। ठीक, 81वें से देखते हैं हम लोग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन नंबर सी। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो मौर्य कला का सबसे नमूना कौन? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, स्तंभ।
83वां क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए महास्थान बांग्लादेश, सोगौरा उत्तर प्रदेश। ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक। 84 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो किसे भेजा दोस्तों? महेंद्र एवं संघमित्रा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक। 85 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने मनसेरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया था? तो किस लिपि का प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर 85 का है खरोष्ठी लिपि का। 86वां नंबर क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर 86 का हो जाएगा ये गंधार। ठीक है, सरेकुना का गंधार। 87 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो कितने अभिकरणों में विभाजित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर जाएगा डी 15 अभिकरणों में। 88 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे? तो सप्तांग में शामिल कौन थे? ऑप्शन नंबर है राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 88 का। 89 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो 89 का हो जाएगा ये मिस्र का। 90 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डायमेकस डिमेकस भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? तो हो जाएगा बिंदुसार के शासनकाल में। 90 का बी। ठीक है। 91 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो 91 का हो जाएगा गुर्जरा में। ठीक। इस तरह से हमने मौर्य काल जो है समाप्त किया लेसन ऑब्जेक्टिव का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।